बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाम है तमीना बिशारत। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम इस पर बात करेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि खुद की तरक्की में जो चीजें हमारी कंसिडर होती हैं वो क्या क्या चीजें हैं। हमारी आदत, सोच, सलाहियतें और इल्म, इन सब में बेहतरी लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हमारे जाती और पेशा वाराना कामयाबी दोनों के लिए कामयाबी की एक बुनियाद बनता है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जिंदगी में जब भी कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसको हमने अपनी तरक्की का हिस्सा बनाना होता है, तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो हमारी सोच से आती है। सोच जो है वो हमने कैसे डेवलप करनी होती है। सोच आती है हमारे एम्स को लेके, हमारे थीम्स को लेके, हमारे ड्रीम्स को लेके, जिसके अहाते में हमने फिर अपनी आदत को डेवलप करना होता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। और उसके साथ साथ ये हमारी, जब हम अपने इल्म को भी इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारी ये ना सिर्फ जाती जिंदगी में कामयाबी का बायस बनती है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस का इसमें हमें बहुत अहम किरदार दिखाई देता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस है क्या? वाई सेल्फ डेवलपमेंट मैटर्स? हमारी जो है तरक्की में क्या इसका किरदार है, ये क्यों अहम होती है? सबसे मेन चीज क्या होती है कि हमारा फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम बहुत सारी सलाहियतें होने के बावजूद लैग कर जाते हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जब हम अपनी सेल्फ पे काम करते हैं, क्योंकि हम ही किसी भी काम में एक एसेट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो जब हम खुद ही एसेट हैं तो काम भी हमें खुद पे करना होता है। तो उसमें जब हम अपने इल्म पे, अपने स्किल्स पे, अपनी रूटीन पे काम करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है। हमारे अंदर जो सेल्फ डेवलपमेंट की ताकत होती है वो एतमाद को बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद जब एतमाद आपका बढ़ता है तो किसी भी मामले में आपके लिए आसान होता है कि आप अपना डिसीजन ले सकें। डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है, और वो डिसीजन काफी हद तक आपके लिए कारगर साबित होता है, आपको सही डिसीजन की तरफ लेके जाती है। अच्छा, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपकी पैदावारियत में कैसे इजाफा करती है कि जब आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आप सही फैसला लेने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप तरक्की के मनाजिल को तय करने में आसानी का जो है वो अमल आपकी जिंदगी में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ऊंच नीच जो आपकी जिंदगी में आ रही होती है, जो तब्दीलियां आ रही होती हैं, आपके अंदर इस चीज की सलाहियत को भी बढ़ाती है। और आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आपके जाती मामलात हैं, चाहे आपके प्रोफेशनल मामलात हैं, चाहे आपके सोशलिज्म है, इन सब में जो भी आने वाली तब्दीलियां होती हैं वो पॉजिटिव हूँ खा नेगेटिव हूँ, उसमें आपके लिए उसको एक्सेप्ट करना आसान बना देती है। की एरियाज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की तरक्की में अहम शोबे होते क्या हैं? हम किन किन एरियाज पे काम करेंगे जिससे हम मजीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। उसमें सबसे मेन चीज जो है वो हमारी लर्निंग है। लर्निंग का प्रोसेस कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पे आप सीखना छोड़ते हैं, वहां पे आप तरक्की करना छोड़ देते हैं। जहाँ आप कंटिन्यू रखते हैं अपनी लर्निंग के अमल को, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप जदीद इल्म से आशना होते जाएंगे, रोशनास होते जाएंगे, तो आप जमाने की जो तरक्की की दौड़ है उसके साथ भी शामिल होते जाएंगे, ना कि जो है वो आप पीछे रह जाएं उसमें। फिर इसके साथ क्या होगा कि जब जो जो आप सीखते जाएंगे तो इसमें एक और चीज आती है। आपने अपनी लर्निंग के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना होता है। अब जो चीज आपने सीख ली उसको कहीं अप्लाई करना है जब, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका बातचीत का तरीका, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए, आपके अल्फाज अगले तक पहुंचने चाहिए जो उसके दिल पे असर कर सकें। ऐसे अल्फाज का चुनाव, ऐसी थीम्स का चुनाव जो आपका मैसेज प्रॉपरली किसी को कन्वे कर सके, उन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप अपने
मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते हैं उसका एक्चुअल थीम दूसरे को ट्रांसफर कर सको, ना कि जो है वो आपकी बात आप तक रह जाए और अल्फाज दूसरे तक पहुंच जाए। इसमें थर्ड वन इम्पॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। सारी चीजें करने के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी आनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि आपने अपना एक टाइम शेड्यूल बनाया हो, उसमें आपके रूटीन के सारे मामला शामिल हों। आपने अपने प्रोग्रेस पे कितना टाइम लगाना है, अपने लर्निंग पे कितना लगाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कितना लगाना है, लोगों से बातचीत पे जब आप बातचीत करने पे काम कर रहे हो तो उस पे आपने कितना टाइम स्पेंड करना है। आपकी एक एक चीज जो है वो लाइन अप होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने तरक्की के मामलात को आगे बढ़ने से रोकने का बायस बनने की बजाय उसमें मजीद जो है वो हेल्पफुल साबित हो जाए। अच्छा, उससे बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इमोशन हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप अगले बंदे की पेन बटन को क्लिक करें और अपनी बात उसके अंदाज में, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी साइकोलॉजी को टच करते हुए उस तक पहुंचाएं। ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो इनडायरेक्ट होता है, जाहिर नहीं होता, लेकिन इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। उसके बाद हमने काम कहाँ करना है, हेल्थ एंड वेल बींग पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सेहत पे काम करें, अपनी सेहत को भी इम्प्रूव रखना, सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि जब हम किसी बड़े मिशन पे होते हैं तो हमारा हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। तभी हम जो है वो फलाह के काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो फलाह आपकी अपनी जात के लिए भी होनी चाहिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, और ऑल ओवर द जो है आपके माशरा जो है जिसमें आप रह रहे हैं उसमें उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो है वो आपकी फलाह सबके लिए कारगर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट और सक्सेस कनेक्शन के, खुद की तरक्की का कामयाबी के साथ क्या ताल्लुक है। सेल्फ डेवलपमेंट शेप्स योर कैरेक्टर एंड रेपुटेशन। अब जब आप खुद पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो पॉजिटिव सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ रही हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी शख्सियत जब इम्प्रूव होती है, आपका किरदार बेहतर होता है, तो आपकी रेपुटेशन में इजाफा होता है, आपकी शोहरत बनती चली जाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि आप मशहूर हो जाते हैं कि आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, लेकिन आप सच पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करते। तो क्या होगा कि हर शख्स आपको एक सच्चे के नाम से जानना शुरू हो जाएगा। आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप दूसरों की मददगार शख्सियत के नाम से जाने पहचाने जाएंगे। तो वो क्या होगा, ये चीज आपकी शख्सियत में भी इम्प्रूवमेंट लाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेगी और लोगों में भी आपको शोहरत दिलवाएगी, क्योंकि आपने अपने किरदार पे काम किया। खुद की तरक्की का आपकी सक्सेस के साथ इस तरह से एक रिलेशन बन जाता है। और फिर क्या होगा कि जब आप लोगों में शोहरत पाते हैं, लोगों का आपके साथ सर्कल बढ़ता है, कम्युनिटी आपकी इंक्रीज होती है, तो उसका आपको कहाँ पे बेनिफिट होता है, आपकी कैरियर की तरक्की में। आपके पास कारोबारी मौके के जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं। आप अपने एंड से जब क्लियर होते हैं तो लोगों में मकबूल होना शुरू होते हैं, लोग आप पे एतमाद करते हैं, लोग आपसे अपनी मामलात अपने जो है वो जाहिर करते हैं, आपसे अपने मामलात शेयर करते हैं, आपसे हेल्प मांगते हैं, आपसे मशवरे लेते हैं। आप आपकी शख्सियत इस काबिल हो जाती है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, उनका आपके ऊपर एतमाद बढ़ता है, आप पे उनका जो यकीन है वो बहाल रहता है, और उसकी बिहाफ पे वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ खुद कनेक्ट होते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी आपके साथ कनेक्शन का जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और आपकी कम्युनिटी को इनहेंस करते हैं। हेल्प्स यू बिकम अ लीडर रादर देन अ फॉलोअर्स। अभी इसकी सबसे जो बड़ी उसकी तरक्की के साथ इसका जो बड़ा कनेक्शन है वो क्या है कि आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब अपनी आप स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात उस्तवार हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो है वो शख्सियत पॉजिटिव वे में पॉपुलर होती है लोगों में, तो क्या होता है कि आप उनके लीडर बन जाते हैं। आपको लीडरशिप का जो है वो एक ऑनर मिल जाता है, बजाय इसके कि आप किसी के पैरोकार बने, बल्कि आप लोगों को अपना पैरोकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपको अपना एक तरह से रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हैं, आपके नक्शे कदम पे चलने के ख्वाह होते हैं, उस चीज के तलबगार होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी शख्सियत हैं, आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, और लोग आपके फॉलोअर बनने के जो है वो हक में
आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों को भी अपने साथ शामिल करते हैं कि हम एक अच्छे लीडर का इंतखाब कर रहे हैं जिसके अंदर ये वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो ना सिर्फ उसकी तरक्की बल्कि हमारी तरक्की में भी मददगार साबित होंगी। अभी बात करते हैं, वो तो हो गई सारी थ्योरी की बात, अभी बात करते हैं कि प्रैक्टिकल टिप्स जो है वो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होनी चाहिए, जिसके जरिए से हम अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी शख्सियत का जो है निखार मजीद बढ़ा सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए बाकायदगी के साथ, क्योंकि बुक रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बुक्स जो है वो इल्म का खुलासा होता है जो मुख्तलिफ लोगों की जिंदगियों से हासिल हुआ हुआ होता है, और वो उन लोगों ने उसको एक बुक की शक्ल में खुलासे के तौर पे मेंशन कर दिया होता है। तो बुक पढ़ने से हमें बहुत सारे तालीमात का खुलासा मिल जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम बच भी जाता है और लर्निंग का टाइम भी हमारा एक तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि कम वक्त में हम ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं जब, और ज्यादा जो है इल्म हासिल कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपनी लर्निंग में रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उसके बाद मजीद हमारी जो है वो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हो सकती है कि हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, इनफैक्ट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का अटेंड करें, जिसमें हमारी स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं। हमें इसमें हेल्प मिल सकती है कि हम ना सिर्फ अपने लिए बेहतर साबित हों बल्कि दूसरों के लिए भी जो है वो हेल्पफुल साबित हों, जो हम सीखें उस पर अमल भी करें और दूसरों को सिखाने के लिए भी अपने आप को इस अहल बना सकें। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अभी सबसे मेन चीज क्या है, आपने किताबें भी पढ़ ली, आपने लर्निंग के सेमिनार और वर्कशॉप्स भी अटेंड कर ली, लेकिन अगर आपका इर्द गिर्द के एरिया में नेगेटिव कम्युनिटी पाई जाती है, नेगेटिव लोग पाए जाते हैं, तो आपकी शख्सियत में वो बहुत बड़ी रुकावट का बायस बन सकते हैं। हाँ, आपके थीम्स को, आपके गोल्स को अचीव होने में वो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे मेन चीज ये भी है कि आपकी कम्युनिटी पॉजिटिव लोगों में होनी चाहिए, और आप अपनी सोबत को बदलें। इल्म हासिल करने के साथ साथ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी सोबत पे भी प्रोग्रेस का हमें गौर करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कैसे किस किस्म के लोग पाए जाते हैं और हमें वो किस किस्म की वाइब्स ट्रांसफर कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है। ये डिसीजन भी हमें खुद ही करना होगा ताकि हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में तमाम मामला जो स्टेप बाय स्टेप हमें हल करने चाहिए, तय करने चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से सरंजाम दे सकें। उसके बाद जब ये तीनों स्टेप हो गए तो अगला बहुत मेन स्टेप है, और यही हमारी तरक्की का सबसे मेन थीम है, और वो क्या है, आपको अपने ड्रीम्स जब आपने देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, तो फिर उसके लिए आपने डिफरेंट गोल सेट करने हैं, छोटे छोटे हिस्सों में अपने काम को तकसीम करना है ताकि आप उसको कर सकें। अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपने अहदाफ को सेट करना है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये काम फुलफिल करना है। उसके लिए आपने अपना एक शेड्यूल तैयार करना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हो सकें। और ना सिर्फ आपने वो अहदाफ मुकर्रर करने हैं, उस पर एक्शन लेना है, बल्कि उसका जो है वो प्रोग्रेस का आपने एक तरह रिव्यू भी करना है, उसका जायजा भी लेना है, एनालिसिस भी करते रहना है कि जो स्टेप हमने तय किए हैं वो हमें अपनी मंजिल के करीब कर रहे हैं या हाँ हमें उस मंजिल से दूर लेके जा रहे हैं। और अ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमने कहीं पे भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं करना किस एरिया में, अपने जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए, क्योंकि जिस्म और जहन एक ही हमारी जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर है और एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इनकी सेहत का ख्याल सबसे पहले हमें मद्देनजर रखना चाहिए, अपनी सेहत को इग्नोर कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, कहीं हम तरक्की की दौड़ में भाग दौड़ करते करते अपनी सेहत को इग्नोर ना कर दें और फिर सारी की सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाए। इसलिए सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेहत पहले हमें फोकस करनी चाहिए ताकि हम अपनी सेहत को इम्प्रूव भी साथ साथ करते रहें। इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जहां हम हमारी सेहत डिस्टर्ब हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा कि ये सारी की सारी मेहनत जो है वो अगेन हमें जीरो पे ले जाएगी।
कंक्लूजन की बात करते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल फॉर लास्टिंग सक्सेस। अब क्या बात है कि हम इसको ऑप्शनल नहीं ले सकते सेल्फ डेवलपमेंट को, क्योंकि जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे हम किसी चीज पे भी काम नहीं कर सके। प्रैक्टिकली अगर हम कोई चीज कर नहीं रहे हैं तो हम किसी को एग्जाम्पल देने के भी काबिल नहीं है कि हम इस थीम पे काम कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है, ये हमारा गोल है, वो हम कैसे बता सकते हैं। तो इसी तरह से सेल्फ डेवलपमेंट भी उस प्रोग्रेस का एक बहुत अहम किरदार है, और जहाँ पे हम खुद पे काम करना छोड़ेंगे तो हम अपनी सक्सेस पे काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए जो है ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है। ठीक है। तो कामयाबी के लिए ये सब जरूरी है। अगर हम स्किल नहीं सीखते हैं, अगर हम नॉलेज इंप्रूव नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? एट द एंड हम बाकियों से पीछे रह जाएंगे, और फिर हम खुद को नहीं कोसेंगे। फिर कई दफा ऐसा होता है कि हमने जिस प्रोफेशन को चूज किया, या हमने अपना जो ड्रीम बनाया, या हमने जो अपना थीम बनाया, हम उस पर इत्तेफा करके बैठ सकते हैं कि हमने ये चीज तो हमारे नसीब में नहीं थी। जबकि हमें जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए थे, उन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर हम अपनी मंजिल को हासिल करने के जो है ख्वाहिशमंद थे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अपने तमाम स्टेप्स जो जरूरी हैं किसी भी चीज के हुसूल के लिए, चाहे वो सेहत है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे सेल्फ डेवलपमेंट है, या जिस भी चीज का नाम लिया जाए, तो जब तक हम वो सारे स्टेप्स क्लियर नहीं करते तो हम किसी भी सूरत अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सकते। और जब उन सारी मनाजिल को हम नहीं पहुंच सकते तो क्या होगा? फिर हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बहुत मेन चीज है कि हम बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं, तो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट हमारी होती है अपनी जात पे। अपनी जात पे सरमायाकारी करें, ताकि कामयाबी जो है वो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करेगी और आपको ढूंढती हुई आप तक पहुंच जाएगी जब आप खुद पे काम करेंगे। अभी बात आती है कि थ्योरी तो बहुत हो गई, अभी कॉल टू एक्शन यानी अमल की दावत। आप इसमें क्या है कि हमने कभी भी कल का इंतजार नहीं करना। जिंदगी में कभी भी कल नहीं आता, ना ही गुजरा हुआ और ना आने वाला। जो होता है जिंदगी में होता है वो आज होता है। इसलिए हमें स्टार्ट लेना चाहिए छोटे छोटे स्टेप से, जो हमें बिग चेंजेस में जो है वो रिजल्ट हमें देगा। उससे क्या फर्क नजर आएगा? जैसे हम लास्ट अगर टॉपिक्स को कनेक्ट करें तो बात हुई डिफरेंट एस्पेक्ट से कंपाउंड इफेक्ट की, यानी कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनाने की। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, वही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और जैसे हमने अपनी सेहत की बात की थी, हमने बिजनेस की बात की थी, हमने रिलेशनशिप की बात की थी, तो उन सारे मनाजिर में अगर देखा जाए तो एक जिसने परफॉर्म करना था वो हमारी खुद की जात है। और उस खुद की जात के लिए जब तरक्की का हमने आगाज करना है तो वो भी तो स्मॉल स्टेप से ही करना होगा। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। इसलिए वही कंपाउंड इफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे भी इफेक्टिव है कि हमने डेली बेस पे अपने जात पे काम करना है। चाहे वो जैसे हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की कि बुक रीडिंग करनी है, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ानी है, उन कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, अपनी सेहत पे काम करना है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फॉर्मूला वही रहेगा कंपाउंड इफेक्ट यानी कतरा कतरा मिलके दरिया बनने वाला, कि हमने स्मॉल स्टेप से आगाज करना है और आज ही करना है और अभी से करना है, ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के जो मराहिल हैं उनको आसानी से तय कर पाए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मेंशन है। नाम तहमीना बशारत, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, ईमेल एड्रेस भी मौजूद है आपके सामने। किसी भी किस्म की अगर आपकी क्यूरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।